नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की एकमात्र भरोसेमंद आवाज अंगवानी। देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, जय हिंद है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। जिस तरह से कोर्ट में आपके केस को तरह तरह से लटकाया जा रहा है और मामला गंभीर तब हो जाता है जब केस करने वाला भी चैन की मुरली बजा रहा हो, मतलब जो हो रहा है वो हो देने की स्थिति में। आपने देखा ही, मतलब यहाँ गलती कोर्ट की तरफ से नहीं है। यहाँ मतलब जो केस किया हुआ वही मस्त है कि जो हो रहा है ठीक है। वो तो अंगवानी पीछे नहीं पड़ता तो अब तक 74 नंबर में ही आपका केस उलझा रहता है। ये तो आप जान ही गए, मैं देख ही लिया आप जो हो रहा था। तो जो बात वो है, तो ऐसी स्थिति में ओपीएस के लिए सिर्फ कोर्ट के फैसले के भरोसे बैठना मतलब खुद को बेमतलब में बेचैन करने जैसा है। और अब ये साफ हो चुका है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी ओपीएस लागू होना मुश्किल है। ये तो स्पष्ट हो चुका है। और अब तो सीएपीएफ बिल 2026 के बाद तो और भी क्लियर हो चुका है कि फैसला अगर आ भी जाता है तो लागू तो सरकार को करना है। तब ऐसे में सवाल उठता है कि तो क्या करें हम? क्या हम सिर्फ इंतजार करते रहें या फिर अपनी रणनीति बदलें? तो ये दो सवाल हैं जिस पर कि हमें मंथन करना है, इस पर तो साथियों, इतिहास गवाह है कि जब भी हमारी मांग नहीं सुनी जाती है या अनसुनी कर दी जाती है तो लोग क्या करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का, बिना हिंसा, बिना टकराव, लेकिन मजबूती से, प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। और आज मुझे लगता है कि वही रास्ता हमें अपनाना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मिशन लॉन्च कर रहा हूं, सीएपीएफ ओपीएस मेमोरेंडम मिशन 2026। हम सीएपीएफ के जवान किसी संगठन के नाम से नहीं, संगठन का आपके नाम पर जो कर रहे हैं उस आपको पता ही है क्या चल रहा है संगठन के नाम पर, बल्कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी कि अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में हम जो है 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। और वहां पर जो पेंशन का कॉलम है वहां पर सिर्फ एक बात लिखेंगे कि हम सीएपीएफ जवानों को ओपीएस चाहिए। समझ रहे हैं? हम सिर्फ वहां पर ये लिखेंगे कि हम जवानों को, हम सीएपीएफ के जवानों को ओपीएस चाहिए। अब जरा इसकी ताकत समझिए। सीएपीएफ में लगभग 12 लाख जवान है और अगर इनमें से सिर्फ, मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 लाख, 1 लाख भी जो 50,000 लोग भी, जवान भी अगर ये अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दें, अपनी मांग दर्ज कर दें, तो आपको नहीं लगता कि ये मैसेज साफ चला जाएगा सरकार तक कि सीएपीएफ के जवान जो है वो ओपीएस चाहते हैं और वो जो है खुश नहीं है। ये देखिए, ये कोई वो जो अभी चल रहा था सीएपीएफ, वो कोई हजारों अफसरों की आवाज नहीं, ये लाखों जवानों की आवाज है। और साथियों, जब इन जवानों के परिवार रिश्तेदार जुड़ेंगे तो ये संख्या करोड़ों तक पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं ना? और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो यही होती है ना, आपकी संख्या। और अगर आपकी इस संख्या वाली ताकत का एहसास राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक पार्टी चाहे कोई हो, उसको अगर हो जाए कि भाई ये जो एक मतलब ये जो एक ग्रुप है, ये इतने इतनी मतलब भारी संख्या की है, तो कोई भी पार्टी आपकी मांगों को इग्नोर कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज ही, अभी 8th पे कमीशन की वेबसाइट पर जाइए। अब देखिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूं वो आप देखिए, अभी आप कर लीजिए उससे। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको वेबसाइट। ये दिख गया आपको ना? ये दिख रहा है ना?
ये देखिए, ये इसका है 8cpc, ठीक है, 8cpc.gov.in, यहाँ जाइए और यहाँ पर आप जो है ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, ये देखिए आपको दिख रहा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये दिख रहा है ना आपको, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सेंट्रल पे कमीशन रिपोजिटरी, 8cpc क्वेश्चनर जो कि सबमिशन। अब जो है मेमोरेंडम सबमिशन में देखिए ये पेज खुल गया, यहाँ पर जो है आप यहाँ से आप फिर ये जो एक केंद्रीय वेतन आयोग है यहाँ से इसको ये दूसरा पेज खुल रहा है, तो ये दिस साइट कांट बी रीच, पता नहीं इसमें अभी क्या इशू, हालांकि दिन में जो है ये वेबसाइट के बारे में बताया, तो यही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आके आप जो है 8 पे कमीशन में यहाँ पे आप जब जाएंगे उसके आगे जो प्रक्रिया है उसमें आप कर सकते हैं, वहां पर जो आप अपना मेमोरेंडम जो है सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों ये था मेमोरेंडम सबमिट करने का ये तरीका, कैसे हम वेबसाइट पर जाकर हम जो है मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें 8cpc.gov.in पर की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो मेमोरेंडम सबमिट सेक्शन होगा, उसको खोल लीजिएगा और वहां एक सरकारी कर्मचारी भी जो है अपना मेमोरेंडम सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर आप अपने से लॉगिन करके अपनी बात लिख दीजिए, पेंशन वाले के हमें ओपीएस चाहिए, ये आपका अधिकार है और ये आप पूरी तरह से वैधानिक तरीका है। आप अपनी बात सरकार को नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, तो आप अपनी बात सरकार को बता सकते हैं, तो इसमें कोई आप ये तो करें। और याद रखिए, मतलब ये कोई आप विरोध नहीं कर रहे, ये तो सत्याग्रह है कि हमने भाई अपनी बात बता दी, शांतिपूर्ण लेकिन असरदार, और सबसे बड़ी बात नहीं ज्यादा संख्या उतना बड़ा असर। तो साथियों, अब ये वक्त आ गया है कि एकजुट होकर आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाए दें, और इससे बेहतर तरीका तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई होगा कि एक शांतिपूर्ण तरीके से, ना कोई टकराव ना कोई कुछ, बस हमने अपनी बात जो है सरकार को बता दी कि हमें ओपीएस हमारी जरूरत है और हम इसकी मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो उसको जल्दी से इसमें फैसला लिया जाए और हमें ओपीएस दे दिया जाए, क्योंकि हमारा काम और जो आर्मी है, मतलब कामों में बहुत कुछ ज्यादा नहीं, हम लोग सब एक साथ काम करते हैं। इसलिए साथियों, तो ये था। तो देखो बात भी सही है, क्योंकि आप अपनी आवाज पहुंचाओगे तभी तो सुनी भी जाएगी ना। तो चलिए, आप मिशन पे लग जाइए, 8वें पे कमीशन पर, जहां पर हर कर्मचारी की सुनवाई हो रही, हर कर्मचारी अपने डिमांड रख रहे हैं। तो आप भी इस हालात में, जहां पर कि आपको सारी चीजें बता दी, जिस तरह से कोर्ट में जो केस को जिस तरह से लटकाने की, मतलब लटकाया जा रहा है, तो उस हिसाब से, और इसमें मतलब कोर्ट की कोई गलती नहीं, ये गलती जो जो केस किए हैं उनकी तरफ से चल रहा है, वो कोई इनिशिएटिव लेके नहीं कि ये जल्दी सुनवाई हो, है ना। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि आपको अपनी बात सरकार तक भी पहुंचानी चाहिए। आपके संगठन जो उनका हाल देख ही लिए, तो ये एक अच्छा और सही तरीका है कि आप अपनी मांग जो है 8वें पे कमीशन के जरिए जो है आप अपनी मांग रख सकते हैं और आप अपनी बात वहां पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, मतलब सीधी सी बात है, आप आवाज उठाएंगे तभी तो आपकी आवाज भी सुनी जाएगी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, और अब ओपीएस के लिए मिशन मोड में आ जाइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।